औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम साहिबे ताज वल मेराज वल बुराक़ वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल क़हत वल मरज़ वल अलम इस्मुहु मक्तूबुन मरफ़ूमुन मनक़ूशुन फ़िल लौह वल क़लम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फ़िल बैत वल हरम शम्से ज़ुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफ़िल वरा मिसबाहि ज़ुलम जमील शियम शफ़ील उमम साहिब जूद वल करम वल्लाहु आसिमहु व जिब्रील ख़ादिमहु वल बुराक़ मरकबहु वल मिअराज सफ़रहु व सिदरतिल मुंतहा मक़ामहु व क़ाब क़ौसैन मतलूबहु वल मतलूब मक़सूदहु वल मक़सूद मौजूद सय्यदिस सकलैन नबियल हरमैन इमामिल क़िबलतैन व वसीलतना फ़िद दारैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतख़बीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ वल फ़ुरक़ानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तुकज़्ज़िबू फ़क़द कज़्ज़बा उममुम मिन क़ब्लिकुम व मा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इंशाअल्लाह मगरिब से पहले पहले मुझे मजलिस को तमाम करना है और ये अय्याम आखिरी दिन की मजलिस, इसके बाद में मगरिब के बाद में अलविदाई मजलिस होगी। बहुत ही इख्तिसार के साथ में परवरदिगार आलम अपनी जामे मुकम्मल मुनव्वर मुअज़्ज़ज़ मुसद्दिक़ा किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हबीब घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुमसे पहले वाली उम्मतों ने भी अपने रसूलों की तकज़ीब की है, झुठलाया है। उम्मत का काम हमेशा झुठलाने का है और इतरत का काम हमेशा गवाही देने का है। उम्मत में और इतरत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। कहाँ उम्मत, कहाँ इतरत, कहाँ नूर, कहाँ नार, कहाँ जुल्मत, कहाँ अंधेरे, कहाँ इल्म, कहाँ जहालत, कहाँ पस्ती, कहाँ बुलंदी। ये अज़ीज़ाने मोहतरम सुनते रहिए। कहाँ वो लोग जो अंधेरों की पैदावार हैं, कहाँ वो हस्ती जिसके लिए परवरदिगार आलम कह रहा है क़द जाकुम मिनल्लाह नूरुन व किताब। अल्लाह ने नूर के साथ एक किताब पैदा की। सलावत पढ़ दे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हैदरी। और देखिए ये परवरदिगार आलम ने उसी हबीब के लिए कहा, तुम ऐसे हबीब की तकज़ीब कर रहे हो कि जिसको हमने इतनी अज़मतों से नवाजा, जो फ़ख्रे आदम है, जो फ़ख्रे मूसा है, जो फ़ख्रे ईसा है, जो फ़ख्रे कायनात है, जो इल्मे लदुन्नी का मालिक है, वो नबी है कि जिसके हाथों पर अगर संगरेज़े आ जाएं तो तस्दीक़ नबुव्वत करने लगे, ये वो नबी है। अगर डूबते हुए सूरज की तरफ इशारा करे तो सूरज उभर के बताए, ये वो नबी है। अगर ये कमर की तरफ इशारा करे, कमर को दो टुकड़ों में कर दे, ये वो नबी है। अगर दीवार के पीछे कोई तस्दीक कर दे तो उसके उमाली जामा पहना दे, ये वो नबी है। अगर पसे पर्दा इससे कोई सवाल करे तो वो जवाब दे दे, ये वो नबी है जो इल्मे लदुन्नी का मालिक है। अरे ये वो नबी है, भरपूर तवज्जो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये वो नबी है कि अगर अपने बिस्तर पर किसी को सुलाता है, भरपूर तवज्जो, तो वो ऐसा वैसा नहीं होता। अरे चादर ओढ़ता है तो अल्लाह की तरफ से वलीये का वली विलायत का ओहदा परवरदिगार आलम अता करता है। और जब कायनात के सामने आता है तो नुसैरियों का खुदा हैदरी
देखिए अजीजान मोहतरम, लोग बाग एतराज करते हैं कि नारे लगाने वाले साथ लेके आते हैं। अबे साथ नहीं तो और क्या नहीं लाएंगे? अगर अली साथ नहीं होंगे तो क्या? लोगों ने तो ये भी कह दिया, चलिए मान लेते हैं कि फला साहब जो थे इतनी उम्र में ईमान लाए, फला साहब इतनी उम्र में ईमान लाए। अली कितनी उम्र में ईमान लाए? कसम कुरान की खा के कह रहा हूं मिंबर रसूल से, अली ईमान नहीं लाए। मिंबर रसूल से कसम कहता हूं। अरे कहा है अजीजाने, अली ईमान नहीं लाए। कुरान की कसम अली ईमान नहीं लाए। आदम की कसम अली ईमान नहीं लाए। अरे अंधेरों की पैदावारों, ईमान वो लाता है जिसके पास ईमान नहीं है। देखिए जब भी नारा लगाया करो ऐसे लगाया करो जैसे अमीरुल मोमिनीन चाहते हैं। कभी नारा फकीरों की तरह मत लगाया करो। अरे जिसका अमीरुल मोमिनीन जैसा मौला हो वो कौम कभी फकीर नहीं होती। वो कौम कभी, हमारा एक बंदा 25 करोड़ रुपए का एक वक्त में खाना खिला देता है। 25 करोड़ रुपए का एक वक्त में। इराक में जाके देख लो, जब सफर में 20 सफर को दस्तरखान को नापा गया तो 72 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कोई खाता खाता मर जाता है, कोई खिलाता खिलाता। ये हमारी तरफ से नारा ही नहीं अजीज़ाने मोहतरम, बिरादरा ने ईमानी। आदम ने अली का नारा लगाया, इब्राहिम ने अली का नारा लगाया, मूसा ने अली का नारा लगाया। कुरान में अली देखा, ज़बूर में अली देखा, इंजील में अली देखा, तौरात में अली देखा, ओहद में अली देखा, खैबर में अली देखा, मिंबर पे अली देखा, सिफ़ीन में अली देखा। आदम की ज़बां पे अली, इब्राहिम की ज़बां पे अली, मूसा की ज़बां पे अली, कुरान में अली, नमाज में अली, तशहुद में अली, मक्के में अली, फर्श पे अली, अर्श पे अली, मदीने में अली, नजफ में अली, काज़मैन में अली, हिंद में अली, पाकिस्तान में अली। कहाँ नहीं है अली? और अजीज़ाने मोहतरम, कुरान में भी बे से लेकर फन्नास तक जब हमने पढ़ा बस अली के अलावा कुछ नजर नहीं पड़ा। इसलिए शायर ने कहा इस्लाम की बहार जवानी अली की है, कुरान पढ़ के देख कहानी अली की है। दरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कुरान पढ़ के देख कहानी अली की है। कौन अली? कौन मुकाबला करने के लिए चले? जिसको असदुल्लाहुल गालिब कहा जाता है, जिसे बाबे मदीनतुल इल्म कहा जाता है, जिसे तहतो सरा का आलिम कहा जाता है, जिसे रहबर इंसानियत कहा जाता है, जिसे शुजाअत का मरकज़ कहा जाता है, जो सैयदुल अरब वल अजम है, जो साबिर मौला है, जो लाफता इल्ला अली है, जो मन कुंतो मौला फहादा अलियुन मौला अली है। और अजीज़ाने मोहतरम एक जुमला आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले करता चलूं। मेरे सामने पाकीज़ा माहौल है, मेरे सामने अली के चाहने वाले बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं जो मौला के ऊपर जान कुर्बान करने वाले हैं। निजात नहीं मिलती ईमान के बगैर, ईमान नहीं मिलता अली के बगैर। हैदरी
ऐसे माहौल में सच बताइए, कोई रुक सकता है 10 लाख रुपए देकर? कोई तो कशिश है जिक्र में। माहौल सबने कहा यूं आंधी आएगा, तूफान आएगा। अबे हमें आंधी और तूफान से क्या डर है? जो अली के चाहने वाले हैं बमबारी से नहीं डरे। तुम बम मारते मारते मर जाओगे, अली के चाहने वाले मरते मरते भी जिंदा रहेंगे। हैदरी कितनों ने मारा दीदाने मोहतरम? कोई मीठा छलकाया हुसैन के नाम को? शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। मोइनुद्दीन ने रिवायत लिख दी, शुरू कर दिया लिखना शाह हुसैन। नहीं, अंदर से आवाज आई नहीं। शाह उसको कहते हैं जिसकी हद मुअय्यन हो। बादशाह हुसैन लिखो वो बादशाह जिसकी कोई हद नहीं, जहां चाहो जैसे चाहे बादशाह दिखाए। भाई जहां चाहे जैसे दिखाए। जो बादशाह होता है वो मौजा दिखा देता है, वो मुराद को पूरा कर देता है। लिखना शुरू किया शाह हुसैन। अंदर से आवाज आई नहीं, लामहदूद बादशाह हुसैन। अंदर से आवाज आई फिर और कुछ लिख। कमल लिख कलम ने लिखना शुरू किया दीनत हुसैन। अंदर से आवाज आई नहीं नहीं, दीपनास हुसैन। अंदर से फिर आवाज आई क्या? सरदार। अरे कहाँ हैं आप लोग? कहाँ बैठे हुए हैं? सरदार नदाद दर दस्ते। है। अच्छा, तीसरे मिसरे में यजीद आया है। तीसरे मिसरे में जहां यजीद आया है वहां हुसैन नहीं है। भाई जहां तीसरा मिसरा है ना, सरदार सर दे दिया, नदाद नहीं दिया, हाथ हुसैन ने यजीद के हाथ में। जहां यजीद है वहां हुसैन नहीं। अब चौथे मिसरे में फिर आ गया हक्का के बिना ला इलाहा हुसैन। तो पता ये चला जहां यजीद होता है वहां हुसैन नहीं होता। हमने देख लीजिए हैदरी। जहां हुसैन है वहां यजीद नहीं है, और जहां यजीद होता है अजीजान मोहतरम वहां फतवे दिए जाते हैं। लेकिन फतवे एक तरफ, लेकिन जब हमारा फतवा देता है नहीं तो सब के सब मैदान छोड़कर भागते हैं। हमारे ने जो कह दिया रात के 12 बजे भी तो कह दिया, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आपके यहाँ का क्या मामला है आप खूब जानते हैं। चलो नमाज के लिए चलो, हम मना थोड़ी कर रहे हैं नमाज के लिए, लेकिन अली वालों की तरह माइक लगा के क्यों नहीं कहते? ये काना फूसी क्यों करते हो? इसका मतलब ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर अली वालों की तरह माइक लगाया हुआ होता तो ये जरूरत ही नहीं। भैया यहाँ को अच्छा आपके यहाँ भी जमाती आते हैं नहीं आते हैं, तो वो फौरन ये कहते कि भाई इधर आ, इधर आने की जरूरत नहीं है, माइक लगाओ, अली की तरह पे ऐलान करो। क्योंकि अल्लाह को भी गदीरी माहौल पसंद है, सकीफाई माहौल उसे पसंद नहीं है। अल्लाह ये चाहता है कि मेरी तरह इल्लल बलागुल मुबीन हबीब दीन तब्लीग खुल के करो, कोई माने या ना माने, तुम्हारा काम खुल के पहुंचा देना है। और अजीजान मोहतरम नजफ हिंद जोगीपुरा से आने के बाद में अगर यहां पे भी नहीं मांगा तो फिर कहां मांगेंगे? यहां वो मुंतजिर है कि मांगो, क्योंकि जब आप मांगते हैं तो उसे अच्छा लगता है, और जब आप मांगेंगे नहीं तो वो क्या देगा आपको? ये दरबार खुला हुआ है, इसके दरबार में आइए और आने के बाद में अपनी मुरादें पूरी कीजिए, मांगिए। और इंशाअल्लाह ताला मेरा अकीदा है, मैं तो अपनी बात कहता हूं कि जब भी मैं दरबार में आता हूं मांगता हूं और मुराद जरूर पूरी होती है। अजीजान मोहतरम आए हैं तो खाली हाथ न जाइए, कुछ ना कुछ लेके जरूर जाइए। बहुत ही मुख्तसर वक्त है
और फरमाइश मसाइबों की ज़्यादा की गई है अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये इस दिन की आखिरी मजलिस है। और जब आप वतन वापस लौट के जाएंगे तो सच बताइए, जो आप जिसको घर छोड़ के आए हैं तो वो आपसे क्या सवाल करेगा। कोई अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो वो कहेगा कि मेरे लिए क्या तोहफा लेकर आए, मेरे लिए क्या तबर्रुक लेके आए। लेकिन हाय आज़ादारो, ये शाम होने वाली है, एक ऐसी बच्ची अपने घर को याद करते करते जिंदान में रह गई, जिंदान में रह गई। जाने वालों, वो सकीना जो रोजाना जब शाम को इतना वक्त होता था ना आज़ादारो, तो वो परिंदों को उड़ता हुआ देखकर सवाल करती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? कहा ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। क्या फूफी मुझे भी घर नसीब होगा? हाय आज़ादारो, आप आमादा हो गए ना घर के जाने के लिए। इसके बाद में सबका सफर होगा, अल्लाह आपकी मुराद को पूरा करेगा, मेरा मौला इस मजलिस को कबूल करेगा, मेरा मौला इन आंसुओं को कबूल करेगा। लेकिन हाय आज़ादारो, जब ये शाम के माहौल में इस बच्ची की माँ को रिहाई मिली तो एक मर्तबा मैंने भी अभी देखा किसी मोमिना को कि वो एक दुकान पे खड़ी हुई छोटी सी चादर खरीद रही है। मैंने कहा किसी लिए, कहा मैं छोटी बच्ची घर छोड़ कर आई हूँ, उसे ये चादर जरूर दूंगी। हाय वो सकीना, अरे जो रात दिन ये दुआएं करती थी, ए फूफी अम्मा मुझे घर का नसीब होगा, लेकिन जब रिहाई मिली सकीना की कब्र पे एक छोटी चादर। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। आज़ादारो, आपको मालूम है, आपको मालूम है, खून ही खुद बयान करता है कि जिस वक्त मैंने ख़याम हुसैनी का रुख किया और मैं लूटता हुआ सामान एक खेमे के अंदर दाखिल होना चाहता था, तो मैंने क्या देखा कि चंद औरतें एक बच्ची को अपने घेरे में लिए बैठी हैं। खूली ने पूछा कि ये कौन बच्ची है, तो एक नहीब सी आवाज बुलंद हुई, ये सकीना है, इसका बाबा हुसैन था। बस इतना सुनना था। खूली एक मर्तबा गुस्से में आगे बढ़ा, कहा मुझे इस बच्ची की बड़ी देर से तलाश थी, इस बच्ची ने अपने कानों को क्यों छुपा रखा है। जैसे सकीना ने खूली को पढ़ते हुए देखा और अपने कानों को छुपाना शुरू किया, खूली आगे बढ़ा, ज़ैनब ने बच्ची को गोद में ले लिया। बच्चे से बच्ची को गोद में लिया। खूली कहता है कि मैंने कुछ ना देखा, मैंने जले हुए खेमे की चोप को लिया, उस बीबी के हाथ पे मारा, हाथ का लगना हाथ पे, बस उस चोप का लगना था, बच्ची का दामन टूटा। खूली आगे बढ़ा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हाय आज़ादारो, और खूली आगे बढ़ा, बच्ची के दोनों हाथ, तारीख बताती है, अपने दोनों हाथ बढ़ाए, बच्ची के गोशवारों कानों की तरफ बढ़ाए। बाली जानते ना, बाली, बाली वो होता है जिसको बल दिया जाता है। हुसैन ने छोटी छोटी बालियां अपने हाथों से बल दे दी थी आज़ादारो। बखूली ने दोनों उंगलियां लगाई, हम बच्ची चीखती रह गई। बखूली ने खींचा, बच्ची का कान जख्मी हो गया। ऐसे नहीं आज़ादारो, ऐसे नहीं, मासूमा का पुरसा दे रहे हो ना। अल्लाह आपकी गोदियों को आबाद रखे, अल्लाह आपको औलाद अता करे, जो साहिब औलाद हैं उनको औलादे परवर साले अता करे। हाय आज़ादारो, तारीख बताती है, खूली कहता है कि जब मैंने बच्ची के कानों की बालियों को छीन लिया
तो मैं ये मंजर देखने लगा कि शायद ये बच्ची अपने बाबा के पास जाएगी, शायद ये बच्ची अपने भैया अकबर के पास जाएगी। नहीं आजादारो, बच्ची ने दामन छुड़ाया, एक मर्तबा फरात का रुख लिया और फरात के रुख पे जाने के बाद अपने चचा अब्बास के लाशे को झंझोड़ा। ए मेरे चचा अब्बास, अब तो उठ जा, मेरी बालियां छिल गई। ए चचा, मेरी बालियां छिन गई, सर से रिदा छिन गई। आजादारो, लाशे अब्बास तड़प के रह गया। लुटा हुआ काफिला चला। आजादारो कहाँ पहुंचा मालूम है आपको? जब आप इंशाल्लाह शाम में ज़ियारत करने के लिए जाएंगे तो एक बाजार से गुजारा जाता है। जब बाजार से गुजारा जाता है तो कोई ऐसा मर्द नहीं जो चीखे मार मार के न रोता हो। अज़ादारों, लुटा हुआ काफिला और रिवायत बताती है कि ये बच्ची इतनी छोटी थी कि सैयद सज्जाद से किसी ने मदीने में सवाल कर लिया, मौला सबसे बड़ी मुसीबत कहाँ आई, आपके ऊपर गम सबसे ज्यादा कहाँ पड़ा? तो आपने फौरन कहा, इब्ने मंजर सबसे बड़ी मुसीबत मेरे उस वक्त आई, मेरे उस वक्त ऊपर पड़ी जब मेरी बहन सकीना कद से खड़ा होना चाहती थी तो शिम्र ताजियाना लेके बढ़ता था। सकीना को ताजियाना कोई रुखसारों पे तमाचे। सकीना चीख के कहती थी, ए भैया, ए भैया, ए भैया, हाथों को जोड़ कर कहती, भैया मुझे इस मुसीबत से बचा ले, मुझे इस मुसीबत से बचा ले। हाय आज़ादारो, हाय आज़ादारो, 4 बरस का सीन कितना होता है? आप साहिबा ने औलाद है ना, मेरी माँ बहनें सुन रही हैं ना आज़ादारो, थोड़ी सी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए 4 बरस का सीन कितना होता है। इतनी छोटी सकीना है, अरे जब भी कद से खड़ी होती थी खून गलेगा सकीना के पैरों में आ जाता था। बस जैसे ज़ैनब देखती थी फौरन अपने को रुकू में ले लेती थी। जज़ाकुम रब्बुकुम, अपने को रुकू में ले लेती थी। हज़ादारो, अल्लाह आपको सलामत रखे। बस चंद जुमले मसली तमाम सुन लीजिए ठहर ठहर के। अब तो जा रहे हैं ना, वतन वतन सब चले जाएंगे। अल्लाह के सफर को परवरदिगार आलम आपकी मुराद को पूरा करे। और मैं दुआ, रिवायतों में है जब भी मसाइब का दरमियान हो तो सब मोमिनीन के दुआ मांगा करो, क्योंकि मेरा चौथा इमाम जब मजलिस में आता है ना तो वो ये सब आपकी दुआओं के लिए खुद ब खुद खड़े होकर कहता है, परवरदिगार इन मोमिनी मोमिनात की दुआओं को ज़रूर सुनना, क्योंकि ये मेरे बाबा पे ज़्यादा गिरिया कर रहे हैं। क्योंकि आज़ादारों, 3 हस्तियाँ पूरी दुनिया में ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा गिरिया किया। एक तो बड़ी ज़हरा, एक छोटी ज़हरा, एक चौथा इमाम सैयद सज्जाद। अरे छोटी ज़हरा पर इतनी मुसीबतें पड़ी। आज़ादारों सुनेंगे, शाम का माहौल, मेरी तरफ थोड़ी सी देर के लिए शाम का माहौल। एक मर्तबा सैयद सज्जाद को जनाब ज़ैनब कुबरा ने बुलाया कि बेटा सैयद सज्जाद इधर आ, क्या बात है, हमें दरबार में क्यों नहीं दाखिला दिया जा रहा? कहा फूफी अम्मा, अभी अंदर से दरबार सजाया जा रहा है। कहा दरबार सजाया जा रहा? कहा फूफी अम्मा, क्योंकि पूरे दरबार को आईना बंदी की जा रही है। हाय आज़ादारों, ये लुटा हुआ काफिला खड़ा हुआ है। न जाने कितनी नमाजें बीबी ज़हरा ने, बीबी ज़हरा की बेटी ने, छोटी ज़हरा ने हालत रुकू में अदा की।
हाय अज़ादारों लीजिए, जहां पर चंद लम्हों के लिए आप मेरे साथ चलिए। जाने कितने कदम का फासला, चंद दकीकों का फासला, वो सामने तख्त रखा हुआ है, ज़ैनब कुबरा यहाँ पर खड़ी हुई है। एक मर्तबा काफिले को हुक्म दिया गया अंदर दाखिला किया जाए। जैसे काफिला दाखिले में हुआ, तारीख बताती है सैयद सज्जाद ने जनाबे उम्मे कुलसूम से कहा, फूफी अम्मा, फूफी उम्मे कुलसूम, वो तख्त पे जो बीबी खड़ी है इसे क्या पहचानती हो? कहा नहीं नहीं। कहा क्यों नहीं पहचानती? कहा सैयद सज्जाद, जब से मेरा भैया अब्बास मारा गया मुझे दूर की भी ना। सैयद सज्जाद, मुझे दूर की बिनाई देखनी नहीं आती, मेरी आंखों का तौर खत्म हो गया है। का फूफी ज़ैनब, ये कोई और बीबी नहीं है, ये हिंद खड़ी हुई है। हाय अज़ादारों, लुटा हुआ काफिला जब हिंद के सामने खड़ा हुआ तो हिंद ने सवाल कर लिया, तुम कौन से शहर के हो? हाय हाय, तुम कौन से शहर के हो? अज़ादारों बस सुनो मसाइब तमाम। कहा हम मदीने के रहने वाले हैं। बस मदीने का नाम सुना, हिंद ने तख्त को छोड़ा, नीचे उतरी। कहा हिंद, फौरन सवाल कर, तुम मदीने के हो? कहा हम मदीने के हैं। कहा वही मदीना जहां मेरा हुसैन रहता है? बस सुने अज़ादारों, कहा वही मदीना जहां मेरा अकबर रहता है। हाय अज़ादारों, एक मर्तबा जैसे ही ज़ैनब ने हुसैन और अकबर का नाम सुना, सर को पीट लिया। कहा बीबी, अरे तेरा हुसैन, तेरा हुसैन मारा गया। कहा अकबर क्या हुआ? कहा अकबर के सीने में बरसी का फल लग गया। कहा कासिम क्या हुआ? कहा कासिम का लाशा पामाल हो गया। कहा फिर जब ये सब कहती रही तो एक मर्तबा एक जुमला कहा बीबी सच बता, मदीने में तो हुसैन के अलावा अब्बास भी तो रहता था। हाय हाय हाय, कहा अब्बास भी तो रहता था, क्या अब्बास ने वफा ना की? कहा ना बीबी, ये मत कहना, अरे पहले अब्बास के पास हूं। जज़ाकुम रब्बकुम खैरा जज़ा। अज़ादारों सच बताएं, बिल्कुल सामने की बात, थोड़ी सी देर के लिए मेरी तरफ देखें। ये रुमाल है ना, रुमाल, ये रुमाल कितना हल्का होता है, इसमें कोई वजन तो नहीं होता, कुछ नहीं होता नहीं। अगर मैं ये रुमाल इस भाई के सामने फेंक के मारूं और ये इसकी आंख की तरफ जाए तो इसका हाथ क्या करेगा? इसका हाथ फौरन आगे बढ़ेगा, रुमाल को बचा लेगा, अपनी आंख की हिफाजत कर लेगा। लेकिन ज़ैनब, अरे जिसके हाथ फंसे गर्दन, अरे कोई पत्थर, कोई ईंटें, कोई आग। कोई पत्थर मारता है, ज़ैनब क्या करे? ज़ैनब क्या करे? अज़ादारों, सामने हिंद खड़ी हुई है, नीचे खड़ी हुई है, तारीख बताती है। बस सुन लीजिए, मजलिस तमाम हो गई, आप रो लिए, परवरदिगार आलम इस मजलिस को कबूल करेगा। बस आखिरी जुमला, अज़ादारों, ज़ैनब कुबरा सामने खड़ी हुई है हिंद। जब हिंद ने सबका नाम ले लिया कि हुसैन मारे गए, ज़ैनब ने मरसिया पढ़ दिया, अब्बास मारे गए, अकबर शहीद हो गए, कासिम पामाल हो गए, तो अज़ादारों एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, बीबी मदीने में तो हुसैन के अलावा भी तो कोई रहता है। हाय हाय हाय, सुनेंगे आप अज़ादारों, दिलों पे हाथ रख लीजिएगा और जब भी ये जुमला याद आए तो दुआ दे दीजिएगा। अज़ादारों, रिवायत बताती है बस जैसे ही ज़ैनब ने कहा, तूने हुसैन के बारे में पूछा, तूने अकबर के बारे में पूछा, तूने कासिम के बारे में पूछा, तूने अब्बास के बारे में पूछा, अरे उस महल्ले में तो ज़ैनब भी तो रहती है। काज़ी आगे बढ़ी, कहा बीबी इस शराबी के दरबार में ज़ैनब का नाम न लेना, क्योंकि ज़ैनब की माँ का जनाजा रात की
ऐसी तारीकी में अरे शराबी का दरबार और जैनब ये नहीं हो सकता कायम। अरे मैं जैनब ये उम्मे कुलसूम सकीना मेरे करबला में अरे मेरा असगर मारा गया। आया था दारू हिंदुई उठने के बाद चादर को फेंका दरबार में पहुंची यजीद ये तूने क्या कर दिया। अरे जहरा की बेटी सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जो मोमिन मोमिनात नजफ़ हिंद करबला और यहाँ तशरीफ़ लाएँ परवरदिगार उनकी मुरादों को पूरा करें। बिलखुसूस माशाअल्लाह हमारी कमेटी हमारे भाई विशाल मेहदी और माशाअल्लाह देखिए इस दर का ये बहुत बड़ा फैज़ करम है कि ये अपनों को तो बुलाता है लेकिन इसके दरबार में अगर गैर भी आ जाते हैं तो उसके भी अपने होते हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ से कमिश्नर साहब आए हुए हैं और मैं कहूँगा कि परवरदिगार इनकी भी मुराद को पूरा करे। और ये मेरा दावा है कि ये आज यहाँ पर आए हैं, साल आइंदा अगर इनके अवार्ड में तरक्की ना हो जाए तो ये मुझे पकड़ सकते हैं। इंशाअल्लाह इनको परवरदिगार और इतनी हौसला अफजाई और इनकी तरक्की अता करेगा। इंशाअल्लाह ये देखेंगे। मेरी दुआ है पूरी कौम के लिए, अपनी इस कमेटी के लिए, अपने नौजवानों के लिए, मोमिन मोमिनात के लिए कि इंसान जो जहाँ पर भी शर्री हैं उनको इसके शर से महफूज रखे, पूरे मुल्क को परवरदिगार हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हमारे इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील अता फरमाए।